हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सभी लोग मस्त हो? चलिए आज मैं आप लोगों को बाइनरी फिजन इन अमीबा पढ़ाऊंगा। बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है जो बाइनरी फिजन करता है। ठीक है, यह अपने शरीर को डिवाइड करता है, 1 to मोर देन 2 स्प्लिटिंग करता है, तमाम अपने खंडों में विभक्त होता है। इसकी न्यूक्लियस टूटते हैं, इसके साइटोप्लाज्म टूटते हैं, तमाम इसके बहुत सारे फिजन होते हैं जिसकी वजह से अमीबा अपने आप को रिप्रोडक्शन करता है। देखिए बच्चों, इसके पहले वीडियो में अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे हैं सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख सकते हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी पृथ्वी पे जन्म लिए हैं, ईश्वर ने जिसे भी बनाया है, वो अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पहचान, अपनी वजूद को बनाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी रिप्रोडक्शन करता है। तो इसी तरह से यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक ये सभी अपने पीढ़ियों को बढ़ावा देते हैं अपने शरीर से, या तो वो स्पर्म को रिलीज करके, या तो वो अपनी शरीर को स्प्लिट करके, या अपने शरीर को फ्रेगमेंट करके, तोड़ के, खंडों में विभक्त करके, तमाम तरीकों से सबकी अपनी अपनी प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बाइनरी फिजन इन अमीबा को पढ़ेंगे। देखिए किस तरह से बाइनरी फिजन इन अमीबा होता है। देखिए, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फिजन इन अमीबा। देखो बच्चों, अमीबा में किस तरह से बाइनरी फिजन होती है, किस तरह से अपने शरीर को विखंडित करके एक अमीबा से कई नए डॉटर अमीबा के जन्म देते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, अमीबा का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। बच्चे सब घबरा जाते हैं जब भी अगर बाइनरी फिजन इन अमीबा में क्वेश्चन पूछता है हाई स्कूल में कि बाइनरी फिजन अमीबा में किस प्रकार होती है, तो बच्चे इसकी फिगर बनाने में हिचक खाते हैं, जबकि अमीबा का कोई भी एक प्रॉपर या फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है बच्चों। देखिए ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। इसमें इसके बीच में न्यूक्लियस होता है बच्चों। न्यूक्लियस आगे चल के आप देख सकते हैं कि इसमें ये साइटोप्लाज्म से पूरी तरह से भरे होते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व किए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे तमाम इसके शॉर्ट वीडियो हैं छोटे छोटे, उसमें आप देख सकते हैं इसको अमीबा किस तरह से अपनी शरीर को स्प्लिटिंग करती है, तोड़ती है। आगे जैसे ही जब ये मैच्योर हो जाती है, यह अमीबा जब मैच्योर हो जाती है बच्चों, तो आगे चलने के बाद ये अपने शरीर को विखंडित करती है, तोड़ती है। मैच्योरेशन के बाद सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो सेम वही प्रोसेस होती है। मैच्योर अमीबा आगे चल के अपने शरीर को स्प्लिट करने के लिए एकदम एक्टिव हो जाती है। ये अमीबा फिर यहाँ पे इसकी नेक्स्ट फिगर देखेंगे तो इसमें इस अमीबा की जो ये न्यूक्लियस है बच्चों, ये न्यूक्लियस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। क्यों? मैच्योरेशन के प्रोसेस में आ जाते हैं, टूटने के प्रक्रिया में आ जाते हैं। फिर आगे चलेंगे तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होगा। देखिए, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा बच्चों। ये अब बीच से दबना शुरू हो जाएगा। इसकी न्यूक्लियस प्रेशर पड़ने की वजह से लंबी हो जाएगी, टूटने लगेगी। जैसे आप इलास्टिक किसी रबड़ बैंड को जब खींचते हैं तो खींचने के बाद देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि वहाँ से वो स्ट्रेच नहीं होता और बीच से क्या हो जाती है, टूट जाती है। सेम वही प्रोसेस होती है, न्यूक्लियस यहाँ पे खींचने लगता है। ठीक, और आगे चल के यही अमीबा दो डॉटर अमीबा में बच्चों क्या हो जाती है, बन जाती है, दो डॉटर अमीबा। और इनके न्यूक्लियस दोनों यहाँ से टूट के दो न्यूक्लियस बन जाते हैं जो एक एक डॉटर अमीबा में बच्चों आ जाते हैं। ठीक है, डॉटर अमीबा इसको कहते हैं। ये होता है पेरेंट अमीबा, पेरेंट
अमीबा, और यहाँ हो रही है इसकी प्रोसेस, डिवीजन की प्रोसेस हो रही बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। और किस में होता है बच्चों, चलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। यस गुड, लिस्मेनिया में। किस में होता है, लिस्मेनिया, लिस्मेनिया। अब बाइनरी फिजन इन लिस्मेनिया, सेम यही प्रोसेस होती है लेकिन थोड़ी सी फिगर इसकी अलग होती है। देखिए लिस्मेनिया किस तरह से होता है, पैरामीशियम देखें आप लोग, पैरामीशियम अगर देखें हैं तो लिस्मेनिया को समझ सकते हैं। देखिए ये कुछ स्लीपर शेप्ड में इस तरह से होते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें विप लाइक स्ट्रक्चर होती है, कोड़े की तरह संरचना होती है, इसको विप लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। जब यही लिस्मेनिया, इस पर स्पॉटिंग भी होती है, जब आगे चलती है तो ये लिस्मेनिया मैच्योर होने के बाद ये क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। क्या होती है बच्चों, स्प्लिटिंग होती है, 2 हाफ में स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, फिर ये जब लिस्मेनिया और आगे चलती है तो इसकी 2 हाफ आप देख सकते हैं, यहाँ से ये फट जाते हैं बीच से और ये दोनों अलग अलग नए लिस्मेनिया की ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। ठीक है, एक लिस्मेनिया और यहाँ से ऐसे अगर हम बना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उसके बाद दूसरा लिस्मेनिया। ठीक है बच्चों, तो ये लिस्मेनिया में इस तरह से ये भी प्रोसेस करके आगे चलते हैं और बाइनरी फिजन करते हैं। ठीक, बाइनरी फिजन अमीबा में भी होता है, बाइनरी फिजन लिस्मेनिया में भी होता है। ठीक है, तो ये भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसके बाद होता है बच्चों क्या, मल्टीपल फिजन। देखिए मल्टीपल फिजन, अब मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन। मैं कल आप लोगों को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बताया हूँ कि मल्टीपल फिजन भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये मल्टीपल फिजन किस में होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम में, विच इज काज मलेरिया पैरासाइट डिजीज। मलेरिया पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम होते हैं उनकी वजह से होती है और उसमें मल्टीपल फिजन होता है। देखिए ये होता है उसका स्ट्रक्चर, एकदम गोलाकार नहीं होता है, ऐसे होता है, और ये डबल लेयर होते हैं। ठीक है, ये है, ये मलेरिया पैरासाइट के प्लाज्मोडियम हैं। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो तमाम इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसमें तमाम न्यूक्लियस होते हैं। 10th के NCERT बुक में आपको मिलेगा, जो भी बच्चे 10th में होंगे उनकी 10th की NCERT की बुक में सेम ऐसे ही फिगर आपको मिलेगा। ये मल्टीपल फिजन क्यों होता है, ये जो प्लाज्मोडियम है जैसे ही मैच्योर हो जाती है तो इसके हर एक न्यूक्लियस, जितने भी ये न्यूक्लियस हैं बच्चों, ये सभी न्यूक्लियस एक एक प्लाज्मोडियम बनाते हैं। बाप रे बाप, सपोज करिए अगर 1000 न्यूक्लियस है तो यह प्लाज्मोडियम 1000 मलेरिया पैरासाइट के सेल बनाएंगे। इसीलिए मलेरिया जो होती है, अगर किसी भी व्यक्ति में मलेरिया डिजीज़ हो जाती है तो बड़ी तेज़ी से वो फैलती है, शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है। जितने न्यूक्लियस उतने प्लाज्मोडियम, जितने न्यूक्लियस उतने प्लाज्मोडियम, उतनी मलेरिया पैरासाइट और घातक होती जाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो ये है मल्टीपल फिजन। इसके जितने भी न्यूक्लियस निकलेंगे वो सभी न्यूक्लियस मलेरिया पैरासाइट के कारण बनेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा नेक्स्ट, इसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। विखंडन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विखंडन। सेम टू सेम ऐसे ही बाइनरी फिजन की तरह फ्रेगमेंटेशन भी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको भी करते हैं बच्चों। देखिए ये फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये स्पाइरोगाइरा में होता है। स्पाइरोगाइरा की जो प्लांट होती है, ये स्पाइरोगाइरा जब देखिए स्पाइरोगाइरा जब मैच्योर हो जाती है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, तो ये स्पाइरोगाइरा क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और हर एक खंड, हर इसके टूटे हुए एक एक खंड एक नए स्पाइरोगाइरा को
जन्म देते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।